स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि विशेषकर हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी कि प्रकाश क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा समझेंगे। ठीक है, क्या प्रकाश। ठीक है, तो सभी लोग मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे और हम समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा, तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है और उसी संवेदना यानी इसी प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो यहाँ तक आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे इसी के आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखो, एक नोट करके डाल लेंगे बेटा। क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे कि होता क्या है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, नोट कर लो। फिर आगे इसके आगे हम समझेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो आगे, अब आगे समझेंगे यहाँ पर कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, देखो बेटा, प्रदीप्त वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं तो वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे परिभाषा क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वतः प्रकाश होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश या स्वतः प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे
जैसे सूरज, है ना, मोमबत्ती, आदि। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रदीप्त का मतलब जिनका, देखो सूरज की बात करते हैं तो सूरज का अपना खुद का प्रकाश होता है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही मोमबत्ती के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश हो, जिनका खुद का प्रकाश हो, वो हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम आप प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, हटा दें यहाँ से। अब देखो, अब अगली हेडिंग डालेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। पहले हमने प्रदीप्त पढ़ा बेटा, अब हम अप्रदीप्त वस्तुएं समझेंगे होती क्या है। चलो देखो, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती? वे वस्तुएं, परिभाषा लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त का मतलब होता है जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे चंद्रमा के पास उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, चंद्रमा हो गया, ठीक है, चंद्रमा, है ना, मेज, चंद्रमा, मेज, कुर्सी आदि। ठीक है, तो अप्रदीप्त का मतलब होता है जो जिनका खुद का प्रकाश ना हो, जो दूसरे की प्रकाश की वजह से दिखाई दे। भाई चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश कहाँ होता है ना। वैसे ही कुर्सी हो गई, मेज हो गई, तो इनका खुद का प्रकाश कहाँ है? ये तो दूसरे यानी प्रदीप्त वस्तुओं से जो प्रकाश निकलता है उन्हीं के द्वारा दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब प्रकाश के गुणों की बात करेंगे बेटा, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे हम बात करेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया होगा। हेडिंग डालेंगे बेटा प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या होंगे? प्रकाश के गुण की बात करेंगे बेटा। देखते हैं क्या क्या प्रकाश के गुण होते हैं बेटा। देखो, प्रकाश के गुणों की बात करते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 फॉर्म में। पहला पॉइंट क्या होता है? प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, है ना बेटा। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गति करता है, निर्वात में भी गति करता है। ठीक है बेटा, यानी प्रकाश को किसी माध्यम, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं होता। देखा होगा कि सूरज की किरणें जब आती हैं पृथ्वी पर तो वो उसके लिए कोई रास्ता वगैरह नहीं होता, कोई तार वायर नहीं होता है, यानी उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? निर्वात में
निर्वात में प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये भी एक होती है, ये भी एक प्रकाश का गुण है। तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, यहां तक नोट करो। ठीक है, अगला पॉइंट होगा जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश की दिशा व गति दोनों बदल जाती हैं। दोनों बदल जाती हैं। ये पॉइंट याद रखना बेटा, है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा भी बदलेगी और उसकी गति भी बदलेगी, यानी दोनों चीजें क्या होंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, 3 पॉइंट हो गए, नोट कर लिया। आगे देखो 4th नंबर पॉइंट, इधर ऊपर का हटा दे रहा हूं। नोट करते जाइएगा बेटा मेरे साथ साथ। ठीक, अगला पॉइंट देखो, ये 4th नंबर पॉइंट होगा। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। ठीक है, अगर अपारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश नहीं गुजरता। ठीक है, प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम में ही गुजरता है। ठीक है, ये चीज याद हुई। अगला 5वां पॉइंट होगा कि चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर किसी चमकदार सतह के ऊपर अगर आप प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, उस चमकदार सतह से क्या होगा, प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। 7 रंगों का होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया, हटा रहे हैं।
इसके बाद देखो बेटा हेडिंग डालेंगे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। ठीक, प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। तो देखो प्रकाश किरण पुंज होता क्या है, तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरण समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक ही दिशा में कई सारी किरणें जा रही हैं, ठीक है, ये सारी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के इस समूह को ही हम क्या बोलते हैं, इनका जो समूह होगा उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है, अब प्रकाश किरण पुंज के प्रकार की बात करेंगे। तो प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार बेटा, के प्रकार, हम प्रकार की बात करेंगे तो इसमें पहला प्रकार आ जाता है अभिसारी। ठीक है, अभिसारी पहला जो प्रकार आएगा क्या होगा बेटा, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अभिसारी का मतलब क्या होगा, अभिसारी का मतलब होता है जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हूं, ठीक है बेटा। तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण गई, यहाँ से प्रकाश किरण गई, है ना, इधर से प्रकाश किरण गई, इधर से प्रकाश किरण आई, इधर से प्रकाश किरण आई। तो जब कई सारे इधर से मतलब कई सारी प्रकाश किरणें क्या हो, किसी एक बिंदु पर मिले। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सारी प्रकाश किरणें जो गई हैं ये ऐसे गई, ये सभी क्या हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ गए होंगे। आगे अभिसारी के बाद अब बात करेंगे बेटा अपसारी किरण पुंज। तो दूसरा क्या रहेगा, अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज क्या होता है बेटा, देखो अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु
से आती हैं, है ना। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ से प्रकाश किरण निकली, ऐसे निकली, ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, तो जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो तो वो हमारा अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कर लो बेटा। फिर आगे चलते हैं थर्ड, समांतर किरण पुंज पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। अब थर्ड वाले किरण पुंज की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं, थर्ड नंबर क्या होगा, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है उसको समझेंगे। लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को स्पर्श ना करे और सदैव एक दूसरे से समांतर रहे। ठीक, मतलब देखो, समांतर किरण पुंज का मतलब होगा जो प्रकाश की किरणें हैं वो कभी एक दूसरे को टच ना करें, यानी एक दूसरे को स्पर्श ना करें, और साथ ही साथ क्या हो कि वो एक दूसरे के समांतर हों। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ से, जैसे ये देखो, यहाँ पर ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश की किरण जा रही, और ये प्रकाश की किरण कोई जा रही है ना, ये जा रही है, ये जा रही है, तो ये प्रकाश की किरण जा रही हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, और समांतर होने के साथ साथ ये एक दूसरे को टच भी नहीं करती, एक दूसरे को बिना छुए हुए बराबर जाती हैं, तो ये हमारा समांतर किरण पुंज होता है। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, किसका हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या हम समझेंगे बेटा। तो लिखेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे
तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना बेटा। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एक समतल दर्पण ले लेंगे, ठीक। ये क्या है? समतल दर्पण। और इसकी एक साइड पर क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये आती हुई किरण है, इसलिए इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण। तो जब किसी समतल दर्पण से आपतित किरण, किसी समतल दर्पण के ऊपर आपतित किरण डालेंगे तो वो आपतित किरण समतल दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। और जब परावर्तित होगी तो इसका नाम क्या दे देंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समतल दर्पण था, प्रकाश की किरण आई और आने के बाद में ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई, ठीक है। और यहाँ पर होता है ये अभिलंब, ठीक है। और इनके बीच में दो एंगल बनते हैं बेटा। क्या बनेगा? एक बनेगा आपतन कोण, एंगल आई, और एंगल आर, परावर्तित किरण, ठीक है। दो एंगल बन जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि परावर्तन के नियम, ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? याद रखो परावर्तन के नियम क्या होंगे। देखो आगे हम समझते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी ने, बट इस डायग्राम को नीचे बना रहने दो, है ना। आगे अगली हेडिंग आती है कि परावर्तन के नियम, ठीक है बेटा। क्या होगा? परावर्तन के नियम, ठीक। परावर्तन का नियम की अगर बात करें तो पहला पॉइंट आ जाता है बेटा, क्या? कि आपतन तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना कि जो आपतन कोण होंगे और जो परावर्तन कोण होंगे वो सदैव बराबर होंगे। परावर्तन कोण और आपतन सदैव बराबर। देखो ना, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन, मतलब अगर आपतन कोण को कम किया जाएगा तो परावर्तन कोण भी कम हो जाएगा, और आपतन कोण को अगर बढ़ाया जाएगा तो परावर्तन कोण ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम में क्या कहता है ये? दूसरा पॉइंट क्या? कि आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बेटा, एक ही तल में होते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, यहां पर बताया गया है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब, जिसको हम एन नॉर्मल बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो ये थे परावर्तन कोण के नियम, नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे बेटा। दूसरे लेक्चर में इसमें हम जानेंगे कि दर्पण क्या होते हैं,
आई थिंक आपको आज के लेक्चर की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर क्लियर हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। आपतन कोण, परावर्तन कोण है ना, ये जो परावर्तन कोण का नियम है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम जानेंगे, क्या जानेंगे, अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये लेक्चर जो था हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए था, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।